आज के मुख्य समाचार। ओलेक्ट्रा को ठाणे म्यूनिसिपल से मिला 185 ई बसों का ऑर्डर। देशभर में बच्चा चोर गैंग की अफवाह की आग अब मुंबई तक आ पहुंची। सीएम एकनाथ शिंदे गुट को बीकेसी के मैदान में दशहरा रैली की मंजूरी। ठाणे ट्रांसपोर्ट कंपनी ओलेक्ट्रा को महाराष्ट्र में एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर ठाणे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से मिला है। इसी के साथ ओलेक्ट्रा ने महाराष्ट्र में पहले की तुलना में अपना काम और बढ़ा दिया है। ठाणे म्यूनिसिपल की ओर से ओलेक्ट्रा को 185 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। इसके तहत ओलेक्ट्रा ठाणे म्यूनिसिपल की बसों का 15 साल तक मेंटेनेंस करेगी। दरअसल यह ऑर्डर इलेक्ट्रिक बसों के मेंटेनेंस को लेकर दिया गया है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेब लिमिटेड और ईवे ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड के कंसोर्शियम को ठाणे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की तरफ से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। यानी इस कंसोर्शियम को बसों के संचालन का ऑर्डर ठाणे निगम की तरफ से दिया गया है। यह कंसोर्शियम 123 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और रखरखाव करेगा। इन बसों को ओलेक्ट्रा और ईवे को ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के आधार पर 15 सालों के लिए दिया जाएगा। इस ऑर्डर की कीमत 185 करोड़ रुपए है। इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी और 9 महीने में डिलीवर की जाएगी। इन 123 बसों में से 55 45 वातानुकूलित और 10 गैर एसी 12 मीटर की बसें हैं। अन्य 68 ही बसें 26 वातानुकूलित 42 गैर एसी -9 मीटर की हैं। 12 मीटर की बसों में 200 किलोमीटर की रेंज होगी और इसमें 39 से अधिक सवारी और चालक के बैठने की क्षमता होगी। 9 मीटर की बसों की रेंज 160 किलोमीटर की होगी और इसमें 31 से अधिक लोग चालक सहित बैठने की क्षमता होगी। लिथियम आयन बैटरी वाली इन बसों को 4 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बसों का मेंटेनेंस करेगी। कंपनी और ईवे ट्रांस के बीच इस लेनदेन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रूप में माना जाएगा और दोनों कंपनियों की इसमें भागीदारी होगी। इस अवसर पर ओलेक्ट्रा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक केवी प्रदीप ने कहा, महाराष्ट्र राज्य से एक और ऑर्डर पाकर हमें खुशी हो रही है। इसके साथ हमारी मौजूदगी दूसरे शहर ठाणे में बढ़ गई है। हम पहले से ही पुणे में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर रहे हैं, साथ में मुंबई और नागपुर में भी काम चल रहा है। अकेले महाराष्ट्र में हमारी ओलेक्ट्रा ई बसों ने 3 करोड़ किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है और कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आई है। हमारी ई बसें भारत में सभी कोनों में चल रही हैं। ओलेक्ट्रा ई बसों ने देश की सड़कों पर 7 करोड़ से अधिक की कमाई की है। साल 2000 में बनाई गई ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी एमआईएल समूह का हिस्सा है। इसने 2015 में भारत में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की। यह बिजली ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के लिए सिलिकॉन रबर कंपोजिट इंसुलेटर के लिए भारत में सबसे बड़ा निर्माता कंपनी भी है। मुंबई देश भर में बच्चा चोर गैंग के नाम से जो अफवाह आग की तरफ फैल रही है, वह अब मुंबई पहुंच चुकी है। इन अफवाहों को फैलाने वालों ने इस बार मुंबई के स्कूलों को टारगेट किया है। आलम यह है कि बच्चों के पेरेंट्स 1 मिनट के लिए भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। मुंबई के स्कूलों में इन अफवाहों ने कैसे अभिभावकों की नींद उड़ा दी है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पहला मामला महाराष्ट्र के सांगली का है, जहां भीड़ ने उत्तर प्रदेश के 4 साधुओं को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीट डाला। साधुओं की बेरहमी से पिटाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ठाणे के मुंब्रा से भी इसी तरह की घटना सामने आई, जहां भीड़ ने बच्चा चोर समझकर 2 महिलाओं को जमकर पीटा। पूरे देश से बच्चा चोर गैंग के नाम पर अफवाह फैलाने के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। अब इस तरह की अफवाहों ने मुंबई के लोगों की भी नींद उड़ा दी है। एक तरफ जहां देश की साइबर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर बच्चा चोरी के नाम से लोगों में डर कौन फैला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आग की तरह फैल रही ये अफवाह अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई के कुछ स्कूलों का नाम लेकर ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि स्कूल के बाहर से बच्चे चोरी हो रहे हैं। डर का आलम ये है कि पेरेंट्स अपना सारा काम छोड़कर अपने बच्चों को खुद स्कूल से लेने छोड़ने जा रहे हैं। मुंबई के कई स्कूलों के नाम से सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि स्कूल के बाहर से बच्चा चोरी की घटना बढ़ रही है। बच्चा चोरी के डर से मायानगरी मुंबई के अभिभावकों की नींद उड़ चुकी है। आलम यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़ने फिर लेने जा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करने को कहा है।
इतना ही नहीं, हर रोज स्कूल छूटने से पहले प्रिंसिपल की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि बच्चे स्कूल के बाद सीधे घर जाएं, यहाँ बिल्कुल ना भटके। वहीं मुंबई पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि इन अफवाहों से डरे लेकिन सतर्क रहें। मुंबई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धड़े को बीकेसी के मैदान में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने दशहरा पर रैली करने की मंजूरी दे दी है। बांद्रा कुर्ला के शिवाजी मैदान में शिवसेना उद्धव ठाकरे समूह की रैली करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को रैली की अनुमति मिलने के बाद शिवसेना सांसद और प्रवक्ता अरविंद सावंत ने कहा कि शिवाजी पार्क के लिए मंजूरी लेना अब आसान होगा। उन्होंने कहा कि शिंदे समूह को बीकेसी के MMRDA मैदान में रैली करने की अनुमति देते समय पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू किया गया था, जो मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री से कुछ ही दूरी पर है। शिवसेना गुटों ने प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में अपनी रैलियां आयोजित करने का दावा किया था। हालांकि पहले दोनों पार्टियों ने ही बीकेसी में दशहरा पर रैली करने की परमिशन मांगी थी। शिंदे गुट को बीकेसी में अपनी रैली करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन बृहन्मुंबई नगर निगम BMC द्वारा शिवाजी पार्क मैदान के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रवक्ता अरविंद सावंत ने कहा कि पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर उन्हें शिवाजी पार्क में रैली की अनुमति मिल जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को दावा किया कि उनकी पार्टी द्वारा समर्थित 259 उम्मीदवारों और शिवसेना के एकनाथ शिंदे धड़े द्वारा समर्थित 40 उम्मीदवारों को राज्य में ग्राम पंचायतों के लिए हाल ही में हुए चुनावों में सरपंच के रूप में चुना गया है। राज्य के 16 जिलों में फैली 547 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ और 76% मतदान हुआ। चुनाव गैरदलीय आधार पर हुए थे और मतगणना सोमवार को हुई। ग्राम पंचायतों के चुनाव के अलावा ग्राम सरपंचों के पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव भी हुए।